विनय शो में आपका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है इसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो है दिल्ली के जो पूर्व कानून मंत्री रहे हैं जितेंद्र तोमर सर, और वर्तमान में ये जो है आम आदमी पार्टी से मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, और साथ ही रानी अग्रवाल दीदी जो कि वर्तमान में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने आज हमें इस पॉडकास्ट में बताया है कि कैसे मध्य प्रदेश की सरकारों ने मध्य प्रदेश को मिलकर के लूटा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश की जनता के साथ में धोखा किया है। यहाँ की जनता को हमेशा सुख सुविधाओं से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से हमेशा ही वंचित रखा है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, इस पॉडकास्ट को पूरा सुनते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ की सरकारों ने कैसे यहाँ की आम जनता को, भोली भाली जनता को हमेशा अंधकार में रखने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। विनय लोधी शो में सिद्धेंद्र सर और रानी दीदी आपका स्वागत है। आपने मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। एक्चुअली मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। पिछले 10-20 साल से बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है। अभी हम आदमी पार्टी एक नया विकल्प बन के आ रही है। तो मेरे क्वेश्चंस थे, वो जो क्वेश्चंस है ऐसे हैं जो आम आदमी की प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे आती है तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकती है, उसके लिए मुझे कुछ क्वेश्चन थे। जैसे अभी आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय कार्ड ने आपको जिम्मेदारी है कि आप मध्य प्रदेश के अभी प्रभारी बने हुए, और रानी दीदी आप प्रदेश अध्यक्ष है। तो सर आप अभी प्रभारी बने हैं यहाँ पे, और रानी दीदी आप काफी समय से यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आपको जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मेजरली 3-4 प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिलती है सबसे ज्यादा? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मध्य प्रदेश को, मैं अभी मध्य प्रदेश घूम रहा हूँ पिछले 2 महीने से, और मैंने करीब पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया है। तो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजें ऐसी जो जिनकी हालत बहुत ही खराब है। शिक्षा के क्षेत्र में तो ये हालत है कि करीब 12,000 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर मात्र 1 टीचर है, राइट, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। हाँ, दूसरा, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बिजली, सरप्लस बिजली बनती है यहाँ पर, बिजली दूसरे राज्यों को बेचते हैं। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि 9,500 स्कूलों में बिजली नहीं है। बिल्कुल सर। तो शिक्षा की हालत बहुत खराब है। शिक्षा एक्चुअली मध्य प्रदेश का जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो आदिवासी क्षेत्र है। बिल्कुल, ट्राइबल एरिया है। और कांग्रेस और बीजेपी लगातार है। अब 20 साल से बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी। तो ये लोगों को कब शिक्षित करना नहीं चाहते। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि ये लोग इस तरह अशिक्षित रहे और कभी कांग्रेस को कभी बीजेपी को वोट देते रहे। और वो कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि दोनों की जो लीडरशिप है स्टेट लेवल की, वो मिली हुई आपस में, उनका सब कुछ इकट्ठा है, उनका बिजनेस इकट्ठा है, उनका सब कुछ इकट्ठा है। तो वो जो है कहते हैं अगर शिक्षित कर दिया हमने लोगों को, अगर आदिवासी का बच्चा शिक्षित हो गया, अगर पिछड़ा वर्ग का बच्चा शिक्षित हो गया, तो वो सवाल पूछेगा। सवाल पूछेगा तो सरकार जवाब दे पाएगी। तो वो शिक्षा को का स्तर बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। नंबर 1, आपने 4 चीजें पूछी। स्वास्थ्य का मैं बता दूं आपको, तमाम हॉस्पिटल्स की हालत देखने की कितनी बुरी हालत है। जो नवजात शिशु की मृत्यु दर है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ये सबसे ज्यादा एक पॉइंट मेरा भी था, क्योंकि WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक डॉक्टर 1,000 मरीज के लिए होना चाहिए, जबकि मध्य प्रदेश में जो है वो एक डॉक्टर 18,000 प्लस मरीजों के लिए है। हाँ जी, डॉक्टर है नहीं। मैं जब कह रहा हूँ कि स्कूलों में 12,000 में एक टीचर है, ऐसे ही हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स है नहीं। अगर जहां पे आवश्यकता है 50 डॉक्टर की, वहां पे 3 और 4 डॉक्टर है। 3-4 डॉक्टर कैसे पूरा कर पाएंगे? सेम जो मात्र जो दर है वो भी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर। ये पोजीशन है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोग अस्पताल जाते हैं तो वहां पर जमीन पर गैलरीज के अंदर, कॉरिडोर्स के अंदर उनको डाल देते हैं। वहां पे बेड नहीं है, बहुत बड़ा हाल है। तो शिक्षा स्वास्थ्य में तो मध्य प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तीसरा, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। रोजगार पूरा मध्य प्रदेश, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ 30 साल पहले तक थोड़ा फिर भी ठीक था। 30 साल से इतना बुरा हुआ है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। 30 साल के बाद 20 साल आए, 20 साल से मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी पंजाब, दिल्ली जैसे शहरों में राजस्थान जाके वहां पर मजदूरी करने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास रोजगार के साधन नहीं है। तो उनको बाहर जाके
रोजगार के साधन ढूंढने पड़ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि यहाँ पे अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, राइट, सरकार की नीयत साफ हो, तो यहाँ पर तमाम उद्योग आ सकते हैं, तमाम उद्योगपति हैं, उनका एक यहाँ पर उनका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको बुला के बात कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो तमाम इंडस्ट्रीज यहाँ पे आके पैसा लगा सकते हैं, अपना इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। सरकार को उसमें सर्टेन सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए और ताकि रोजगार के यहाँ पे डेफिनेटली सर, मेरा इसमें एक पॉइंट था, क्योंकि मध्य प्रदेश स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के हिसाब से देखेंगे हम तो सेंटर में है। अगर आपको तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर जाना है तो आपको मध्य प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत का दिल है, भारत का दिल सर, दिल कह दीजिए आप किडनी कह दीजिए, सबको वहीं से होकर गुजरना है। तो एक्चुअली में क्या है, जब सब हम सेंट्रल लोकेशन में है, सेंट्रल लोकेशन में होने के बाद फिर हमारे पास सारे हाईवेज हमारे यहाँ से होकर गुजरते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन पूरा होता है। तो फिर जो गवर्नमेंट है, बीजेपी रही, उसके बाद उसके पहले अभी बीजेपी थी, उसके पहले आपका कांग्रेस थी, इन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री लगाई नहीं, उसका आपको एक्चुअल रीजन क्या लगता है, क्यों नहीं लगाई होंगी? हाँ देखिए, एक्चुअल में इन सरकारों में नेताओं के पास करप्शन करने के बाद टाइम नहीं है इनके पास, और इनको ये देखना है सर कि हमारा क्या फायदा होगा, हम क्या कर सकते हैं। बिजली बेचने वाले भी यही है, बिजली बनाने वाले भी यही है, ठीक है। अभी मैं नाम क्या लूं, ठीक है, एक नेता है कांग्रेस के, उनका बिजली का बड़ा कारोबार है, ठीक है। तो जब लगा उनको कि बिजली का उनको नहीं मिल पा रहा तो बीजेपी में जाने के लिए उन्होंने वोट ट्राई किया। अलग बात है कि वो दिल्ली तक गए और वहां से पैर वापस आना पड़ा, वहां पे वो बीजेपी ने लिया नहीं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर सब ये चल रहा है, सब एक दूसरे को छिपा रहे हैं और पैसा बनाने में लगे हो। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मध्य प्रदेश तरक्की करे, उनको मतलब है हम कितनी तरक्की करें, हम कितने पैसे करें। जैसे आपने बोला कि एजुकेशन का सबसे पहला आपका पॉइंट था, एजुकेशन सेक्टर जो है, एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, इलेक्ट्रिसिटी, आपने सारी बातें बोली, कुछ भी नहीं। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो कर नहीं रहे, तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन है? क्योंकि आप एक तीसरे विकल्प बन के आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, तो फिर आपके पास क्या ऐसे आपने डिजाइन किया है कि आप आएंगे और मध्य प्रदेश में एजुकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे? देखिए, दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल हमारा था, उसका पूरी दुनिया में डंका बजता था। बिल्कुल, विदेश के बहुत सारे लीडर्स हमारे स्कूल देखने आए थे वहां पर। मनीष सिसोदिया जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बहुत शानदार मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में बहुत शानदार शिक्षा का मॉडल तैयार किया। सारे स्कूल अच्छे कर दिए हमने, वहां जाकर देखिए, हमारी साइंस लैब देखिए, हमारे एमपी हॉल्स देखिए, हमारे क्लासरूम देखिए, हमारे डेस्क देखिए, क्लासेस का पूरा और शिक्षा का स्तर। हमने टीचर्स को विदेश में भेजा, ट्रेनिंग के लिए भेजा, प्रिंसिपल्स को भेजा हमने। अभी तक क्या होता था कि प्रिंसिपल को स्कूल का मैनेजमेंट भी देखना है, स्कूल का सारा साफ सफाई भी देखनी है, उस पर एकेडमिक्स भी देखना है। तब हमने बांट दिया, प्रिंसिपल का अलग काम कर दिया, स्टेट मैनेजर लगा दिया। स्टेट मैनेजर का काम था कि वो सारा मेंटेनेंस देखे सारा। तो बहुत सारी हमारे पास रणनीतियां हैं जिसकी वजह से हम अपने दिल्ली के स्कूलों को बहुत अच्छा कर पाए। और हमें ये पूरा विश्वास है कि हम जब अगर जिस दिन हमारा मध्य प्रदेश में हम सरकार बनेगी हमारी, हम मध्य प्रदेश सारे स्कूलों को अच्छा करके दिखाएंगे। एक्चुअली सर, जैसे आपने बोला कि दिल्ली में तो एक चीज ये थी कि आपका पूरा लगभग एक शहर अर्बन एरिया में पूरा दिल्ली है जो स्टेट है, और दिल्ली मध्य प्रदेश की कंपेरिजन में बहुत है। रूरल एरिया मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के रूरल एरिया में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के फिर कैसे, क्योंकि वहां पे पहुंचाना और रूरल में पहुंचाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बता दूं आपको। दिल्ली छोटा राज्य है, उसका बजट छोटा है, 70-75 करोड़ बजट है। जब हमने सरकार वहां से बुलाई थी तो 30,000 करोड़ बजट था, हम उसको 70,000 करोड़ करके गए। मध्य प्रदेश का बजट लाखों करोड़ रुपए है, ठीक है, बहुत बड़ा बजट है। उस बजट को अगर नेताओं की जेब में ले जाए, करप्शन के हवाले न हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम पब्लिक के रेस्ट में, पब्लिक के हित में उसको लगा सकते हैं। लेकिन वो पैसा, उसमें बहुत सारा पैसा हिस्सा जो है वो नेताओं के अधिकारियों की जेब में चला जाता है। हेल्थ को लेकर के आपने बात बोली, तो हेल्थ में अपने जैसे सभी ने सुना है कि आपके मोहल्ला क्लिनिक बहुत फेमस हुए थे। मोहल्ला क्लिनिक आपने सभी मोहल्लों में बनाए थे क्योंकि वो शहर के मोहल्ले थे। अगर आपको यहाँ पे करना हो गांव में, क्योंकि सभी गांव में आपको करना है, तो गांव में क्या ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे, आपका कौन सा मॉडल लाएंगे जो कि सक्सेस हो जाए? देखिए, पंजाब में गांव में बहुत सारे, बिल्कुल, वहां पर मोहल्ला क्लिनिक तमाम बनाए हमने गाँव में। गाँव में मोहल्ला क्लिनिक, हजारों मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हमने गाँव में। सही बन सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नीयत साफ होनी चाहिए,
काम करने की नीयत होनी चाहिए। पंजाब में बना दिए हमने, गाँव में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना कि ना तो आपके पास डॉक्टर्स हैं, ना आपके पास अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास रोड से गाँव तक पहुंच पाने के लिए। सारी चीजें तो मेन प्रॉब्लम। आपका डेली आप कैसे पहुंचाएंगे वहां पे? देखिए, दो चीजें हैं, किसी भी चीज का एक रोड मैप बनाना पड़ता है। बिल्कुल। पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप ठीक कर पाएंगे, फिर हमको ईयर मार्क करना है कि हमको कहाँ कहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं, किस गांव में, वहां तक की हमारी पहुंच। हम कैसे पहुंच रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि गांव के लोग मोहल्ला क्लिनिक तक आराम से आ रहे हैं, उनकी अप्रोच बढ़िया है। बिल्कुल। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आसानी से गांव के अंदर, गांव के साथ में, गांव के किनारे, गांव के पास मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, जिससे लोग आसानी से दवाई वहां से ले पाए। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट की आपने बात बोली थी, बहुत अच्छे से आपने समझाया था कि लोग पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं। जी। क्या कर सकते हैं इसमें आपकी सरकार कि जो एम्प्लॉयमेंट हो यहाँ पे उनको मिल पाए, जो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो यूथ है, क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा है जो कि अनएम्प्लॉयबल है, एजुकेटेड भी नहीं है, बल्कि और क्योंकि एजुकेशन आपने जो बोला मिला नहीं अभी, और जो यूथ है वो और ज्यादा फंसते जा रहा है क्योंकि एडिक्ट तो होते जा रहा है फोन्स का, नशे का, ड्रग्स का, सारी चीजों का। तो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर उनको एम्प्लॉयमेंट देना आप कैसे करेंगे? देखिए, जब रोजगार मिल जाएगा तो नौजवान आज भटका क्यों नौजवान फ्रस्ट्रेशन में, राइट, क्योंकि पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, राइट। अपने गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद बाहर जाने के लिए साधन नहीं है, साधन है तो पैसे नहीं है, बहुत सारी चीजें, राइट। तो चीजें एक साथ साथ चला करती हैं, एक चीज ठीक होती है, दूसरी चीज अपने आप ठीक होती है। बिल्कुल। तो रोजगार, हर एक फैक्ट्री होती है, बिल्कुल, उसमें फैक्ट्री में 8वीं पास को भी काम मिलता है, बिल्कुल, उसमें इंजीनियर को काम मिलता है, उसमें MBA को काम मिलता है, बिल्कुल। तो ये इच्छा शक्ति की बात है। अगर नियत हो सरकार की, तो सरकार यहाँ पे 50, 100, 200 इंडस्ट्रीज को इन्वाइट कर सकती है। उनको 5 साल के लिए बोल दीजिए कि हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, हम आपको जमीन भी दे रहे हैं, आपको सब्सिडी भी देंगे, बिजली की कमी नहीं, यहाँ पर कोई बिजली नहीं, यहाँ पर मेन असली चीज बिजली होती है, बिल्कुल, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बोल दे हम आपसे 5 साल तक बिजली का बिल नहीं देंगे, जाइए आप ला के दिखाइए यहाँ पे। अगर वो 10, 20, 50 हजार हर जिले में 50 हजार, 1 लाख लोगों का अगर वो हो जाए एम्प्लॉयमेंट का, तो 55 जिले हैं यहाँ पे, बिल्कुल, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लोगों का रोजगार हर साल हो सकता है, बिल्कुल। करने की नियत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब इन गवर्नमेंट, जो 2 गवर्नमेंट रह चुकी है इसके पहले, क्यों नहीं की होंगे? क्या पीछे का मेन रीजन क्या रहा? उनके पास समय नहीं है सोचने का, विजन नहीं है उनके पास। आज के आप सुनिए, हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अभी मोहन यादव। कितनी बार वो कैबिनेट रहे हो? लगभग मुझे लगता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 2 बार का संख्या मुझे याद है। 2 बार रहे? हाँ। 2 बार पहले कब रहते? ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, एक बात है। ऐसा कभी सुना है आपने कि कितने बड़े प्रदेश की सरकार एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जाए जिसको पता ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। ऐसा हमारे यहाँ हो रहा है, जो कहीं नहीं होता है वो पिछले 11 साल से हमारे देश में हो रहा है, बिल्कुल। राजस्थान में एक नौसिखिए को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, क्योंकि सेंटर से डायरेक्शंस होती हैं, उनको सिर्फ क्या है कि मुख्यमंत्री पैसे खाओ, पैसे कमाओ, बाकी सब चीजें ऊपर से होंगी। करप्शन मतलब चीज रवर्स है, ओके, तो मतलब मॉनिटरिंग कोई और कर रहा है, दे वर्क लाइक अ रोबोट। सेम इज इन मध्य प्रदेश, ओके, फर्स्ट टाइमर MLA, ओके। ये पता नहीं लेजिस्लेशन क्या होता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि उनको बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो जब इतने अनएक्सपीरियंस लोगों को सरकार चलाने को दे दी जाएगी, सरकार कैसे चलेगी? बाकी लोग सोचते चले, चीफ मिनिस्टर को आता नहीं है, इसको पता नहीं है, करो करप्शन जितना करना है, वो भी कुछ और वो भी कुछ, सब कुछ है, कैसे बनाने वाले साहब? मतलब इसमें एक सवाल ये भी आता है ना, जब आम आदमी पार्टी के फर्स्ट सीएम बने थे केजरीवाल सर, उनको भी वो एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट टाइम में वो MLA बन के वो बन गए थे। मैं बता दूं आपको, हाँ, अरविंद केजरीवाल IAS, राइट, IRS ऑफिसर, हाँ, IRS UPSC करके आते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। UPSC क्रैक करना 1 लाख में 5 आदमी करते हैं, बिल्कुल। 1 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 10 लाख देते तो 500 सेलेक्ट होते हैं, बिल्कुल, पता है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत इंटेलिजेंट IITian प्लस IRS ऑफिसर, राइट, प्लस
प्लस उन्होंने 10 साल पहले पब्लिक के लिए काम किया, अपनी नौकरी छोड़ के, छुट्टी नौकरी छोड़ के उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उन्होंने झुग्गियों में काम किया, उन्होंने बिजली का काम किया, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया। तो उनका इतना अनुभव था कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इमीडिएटली पूरा कैलकुलेटेड था पूरा सिस्टम। ओके, उनके पास कैलकुलेशन थी कि मैं पानी फ्री करूंगा। उन्होंने कहा मैं पानी फ्री करूंगा, 30 दिन के अंदर पानी फ्री कर दिया। उन्होंने कहा मैं बिजली हाफ करूंगा, बिजली हाफ कर। 4-5 साल के बाद उन्होंने कहा मैं बिजली 200 यूनिट माफ करूंगा, माफ कर दी। उनके पास विजन था, उनके पास प्लानिंग थी, उसके बाद उनके पास दिमाग है। अब ये यू कांट कंपेयर। बिल्कुल सर, बट जैसे अभी आपके जब वो आए थे गवर्नमेंट में दिल्ली में, तो उनके पास एक प्लानिंग था। मेरा आपसे एक सवाल था कि जैसे अभी आप यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपने ऐसा कोई प्लान बनाया पर्टिकुलर कि मध्य प्रदेश की ये मेजर प्रॉब्लम्स है और मुझे ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, जैसे हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, सरकार बनती है, अगर हमारी बनती है तो हम इन प्रॉब्लम्स को इतने टाइम में ऐसे ऐसे डिकोड करेंगे और ऐसे ऐसे इनको सॉल्व कर देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल, और हम लोग उनके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं और हमारे पास विजन भी है और काम करने का तरीका भी है। क्योंकि हमारे ऐसे जो हमारे नेतृत्व करता है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने वो दिल्ली में भी करके दिखाया, पंजाब में भी। तो उसी प्रकार हम सब मिलकर, अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो उसी प्रकार जो दिल्ली में काम हुआ, पंजाब में काम हुआ, उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश में करेंगे। क्योंकि हमारे नेतृत्व अच्छे हैं, वो काम जानते हैं, करना जानते हैं। जो अदर पार्टियां होती हैं उनके पास कोई विजन नहीं होता है, सिर्फ उनका काम होता है वोट लेने का और हम किस प्रकार अपनी सरकार बना सकते हैं, बस उनका वो विजन होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक काम के नाम से जानी जाती है और हमारे अरविंद केजरीवाल जी का भी कहना था कि अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिएगा। तो उन्होंने वो काम करके दिखाया है और ये मध्य प्रदेश की पूरी पब्लिक नहीं बल्कि देश की एक एक जनता जानती है, एक एक यूथ जानता है, एक एक महिला जानती है, एक एक सभी जनता जनार्दन जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम करना जानती है और काम करके दिखाती है। तो इसी प्रकार हम सब, अगर मध्य प्रदेश में अभी हमारे संगठन का काम चल रहा है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय जितेंद्र सिंह तोमर जी का पूरे दौरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और पूरे जोन में हम लोग ने अभी संगठन का विस्तार पे काम चल रहा है और लगभग इस 25 में हमारा संगठन का विस्तार काफी बड़ा हो जाएगा। उसका जो आने वाला आगे का जो समय होगा हमारा, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के हो, चाहे विधायकी के हो, तो हम लोग एक पूरी मजबूती से लड़े। बिल्कुल, एक्चुअली जैसे आपने बोला संगठन का, तो आम आदमी पार्टी जो है वो पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश में लगभग काम कर रही है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह सभी आपके संगठन है जो यूनिवर्सिटी। बट आम आदमी पार्टी को अभी उतना ज्यादा सीरियस लोग नहीं ले रहे हैं एमपी में। उनको लग रहा है कि अभी 2 ही मेजर विकल्प है, जो मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी को आने में लगभग 5 साल लग जाएंगे। तो आपके पास ऐसी क्या तैयारियां हैं कि आप आम आदमी पार्टी का अगली बार की जो तैयारियां करेंगे तो आप सरकार बना पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश में हमारे आपके सामने में मेयर हूँ और हमारे बहुत से सरपंच बने, नगर निगम में पार्षद हैं हमारे, तो जनता जानती है और समझ भी रही है और आगे आने वाला जो समय है जरूर आम आदमी पार्टी का समय है और हम उसमें सफलता है। तो क्या आम आदमी पार्टी 2028 में जो है पूरा मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, पूरे सभी 230 सीटों पे विधानसभा का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, सभी सीटों। ओके, क्योंकि मैं इसलिए पूछा क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए, इसके पहले जो आपको 2023 वाला चुनाव हुआ था, उसमें भी कुछ ही सीटों पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उसमें भी लगभग सीट्स में मुझे लगता है हार स्वीकार हुई। हाँ, कुछ कारणवश हुआ और 70 सीटों पे लगभग हमने चुनाव लड़ा था और लेकिन जो आने वाला समय है पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से। बिल्कुल सर, मेरा आपसे क्वेश्चन था, आप दिल्ली गवर्नमेंट में काम किए, आप दिल्ली गवर्नमेंट में एमएलए थे और उसके बाद आप कानून मंत्री भी थे। अगर दिल्ली का ऑर्डर मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करें? सेम तरीका, वही रॉकेट साइंस नहीं है। जियोग्राफिकली सारी चीजें बहुत चेंज है। सुनिए, मैंने पहले कहा आपको, वहाँ बजट बहुत कम है, यहाँ बजट बहुत ज्यादा है। सिर्फ नियत काम करने की होनी चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्षेत्रफल बड़ा है, पैसे बहुत ज्यादा है। उसको प्रॉपर अगर जो विजन हो, एक सिस्टम हो,
तो आप पूरे प्रदेश को हमने पंजाब करके दिखाया, बिल्कुल पंजाब बड़ा प्रदेश है, हमने करके दिखाया और वहां के लोगों ने हमको सर्टिफिकेट दिया इस बात का कि अब चुनाव में 3 गुने वोट से ज्यादा हम जीते वहां पर। ओके, जैसे आपने बोला कि हम जो है अभी चुनाव लड़ेंगे 2028 में, तो अभी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में घूमते होंगे सर, आप भी प्रदेश में आए तो अभी सभी जगह आपने भ्रमण किया है, क्या आम आदमी पार्टी को अभी जो एमपी का वोटर्स है वो थर्ड ऑप्शन के रूप में देख रहा है? मेरा तो मानना है कि आप जो थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, हम सेकंड ऑप्शन पर हैं। कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है, अच्छा, वो समझ रहे हैं और सेकंड ऑप्शन में मानती है और समझती भी है। ओके, बस जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है वो सिर्फ वोट लेने का काम करती है और ऐसा नहीं हो सकती। और आने वाला समय है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि समय जरूर आएगा, एक दिन समय जरूर बदलता है, वो जनता समझती है। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैम जो अभी आपने बोला वो बोला, लेकिन क्या दिल्ली में जो सरकार थी आपकी, उनका गवर्नेंस था, आपको जो गवर्नेंस था वहां की गवर्नेंस में और एमपी के गवर्नेंस में अभी आपको कितना डिफरेंस लगता है कि सेम गवर्नेंस सिस्टम वहां का यहाँ पे काम करेगा एमपी में? अब वहाँ पे देखिए, अरविंद केजरीवाल हमारा पूरे राज नहीं था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वो काम करके दिखाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो काम करना जानती है। जो उन्होंने बोला था शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी महिलाओं के लिए, वो काम करके दिखा, तो मध्य प्रदेश में हम कर सकते हैं ऐसा। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी तो आरटीआई और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आपने शुरुआत की थी, सभी को आरटीआई और ट्रांसपेरेंसी का बता रहे थे, आरटीआई लगा के। मध्य प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे कि आरटीआई से ये बताए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, जिससे लोगों को पता चले कि एक्चुअल में स्कैम वो कहाँ पे रहा? नहीं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, मतलब ज्यादा देखने को नहीं मिलता, जैसे दिल्ली में देखने को मिला था, दिल्ली का एकदम पब्लिक, यहाँ एमपी में वैसा देखने को नहीं मिलता। अभी बहुत, चाहे रोजगार पे हो, बिजली पे, स्वास्थ्य पे हो, हर जगह काम कर रही है और आरटीआई भी लगा रही है काम कर। सर आपसे क्वेश्चन था, दिल्ली में आपने अभी बताया कि हमने बहुत काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, इसमें काम किया, फिर भी हारने का फिर रीजन क्या है दिल्ली में? आप बीजेपी आती है और आम आदमी पार्टी को हरा देती है। 27 साल से बीजेपी दिल्ली में बाहर थी सत्ता से, राइट, फर्स्ट 27 ईयर्स। पिछले 11 साल से इनकी सरकार थी केंद्र में, इन्होंने पूरे सिस्टम को वो कर दिया, ग्रिप में ले लिया पूरे सिस्टम को, और जितनी एजेंसी है उनको पपेट बना दिया। ओके, जो दिल्ली में चुनाव था ना, वो चुनाव नहीं था, वो डकैती थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार था और एक तरफ 7 उम्मीदवार थे। मैं बताता हूँ कैसे। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस का कोई सर्वे, कोई एजेंसी, कोई मीडिया ये कहने को तैयार नहीं था कि एक भी सीट कांग्रेस की आएगी। लेकिन जब राजनीतिक दलों ने अपना हिसाब दिया चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग को, तो कांग्रेस ने कहा कि उनको 44 करोड़ रुपए नगद चंदा मिला। किसने दिया? जनता, जो जिनको किसी ने कहा ही नहीं कि एक सीट भी आएगी, उनको 44 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिया। ओके, 44 करोड़ दिखाया उन्होंने। अच्छा, 100 करोड़ से ज्यादा दिया बीजेपी ने। बीजेपी के पास तो पैसे के जब 650 उन्होंने जो है दफ्तर बना दिए करोड़ों हर जगह, 2, 3, 4, 5, 5 करोड़ के, ठीक है ना, उनके पास तो पैसा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से है, अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास, तो कितने दुनिया भर के ये बेल चौकसी है, वो सब बात के भगाए हुए देश से बाहर पैसे लेके सबको पैसा रखा है, बहुत पैसे की कमी नहीं। बिल्कुल। तो कौन कौन लड़ रहा था वहां पे? कांग्रेस, बीजेपी एक मिलके, प्रशासन उनके साथ था, पूरी तरह से वो लड़ रहा था, पुलिस उनके साथ थी। ओके, हमारा हर जगह पे हमें रोका टोका जा रहा था, वहां सब खुलेआम हो रहा था, शराब खुलेआम पड़ रही थी, पैसा खुलेआम पड़ रहा था। तो इस 7 सिस्टम, इलेक्शन कमीशन उनका था, ये सब 7 लोग इकट्ठा चुनाव लड़ रहे थे और आम आदमी पार्टी अकेला चुनाव लड़ रही थी। तो ये चुनाव में था, डकैती थी, ये कैप्चर किया उन्होंने। इसमें क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ये बात तो मेजरली जो सेंट्रल के ऑफिसर्स थे, सेंट्रल के जो सिस्टम थे वो रहेगा, स्टेट का तो आपके पास ना होगा ना? जो है वो यूनियन टेरिटरी है, उसमें राज्यपाल का शासन होता है, पुलिस हमारे पास मिलती है, राज्यपाल इज नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जस्ट सरकारी कर्मचारी, बिल्कुल नथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन वो उनका जो इज वर्किंग लाइक एजेंट, राइट, दिल्ली, और
पुलिस उनके पास थी, सब उनके पास था, पूरा सिस्टम हैक कर दिया था। और उससे पहले बीजेपी ने 2 साल पहले प्लान कर लिया था, करो या मरो, डू और डाई, हमको सरकार बनानी है। तो उन्होंने 2 साल पहले हमारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। निराधार कोई आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, कोई पैसे की कहीं से कोई रिकवरी नहीं है, कुछ कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के पहले हमारे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, फिर मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, फिर संजय सिंह को जेल में डाला। फाइनली जब उनको लगा कि ये टूट नहीं रहे हैं, तो उनको लगा कि अब एक तरीका बचा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दें, तो ये इस्तीफा दे देंगे, सारे एमएलए टूट जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़के हराने का ताकत नहीं थी उनके पास। तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई हमको खत्म कर रही है, हमारी पार्टी को खत्म नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने साम दाम दंड भेद चारों इस्तेमाल किए, तब उनकी सरकार बनी है। वो भी मैं बता दूं आपको थोड़ा, 43.43% वोट हमको मिले और 45.5% उनको मिले। मात्र 2% वोटों का फर्क है, तो लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। इतनी सारी बेईमानी करने के बाद अब दिल्ली की जनता समझ गई है। अब त्राहिमाम में अभी तो 4 महीने हुए हैं, अभी से लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे थे। आप अगली बार देखना, चुनाव आने से पहले देखना, लोग इंतजार करेंगे कि चुनाव हो और आम आदमी पार्टी पहले 67 सीट दी थी ना, उस बार 70 आएगी। आपसे मेरा एक फाइनल क्वेश्चन था, क्या आपको लगता है कि एमपी का जो भविष्य अभी कर्ज में गया है, उसको आम आदमी पार्टी की सरकार बदल सकती है? बदल सकती तो कितने सालों में बदल सकती है? आने दीजिए, मौका आने दीजिए। अभी हम लोग सेंटर में काम कर रहे हैं, सेंटर में काम करने के बाद हम लोगों के हित के लिए जो है आंदोलन करेंगे, लोगों के हित के लिए बात करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, तो वो 30 सीटों चुनाव लड़ेंगे। और यदि हमें मौका दिया मध्य प्रदेश के लोगों ने, तो जिस तरीके से हमने बहुत तेजी से दिल्ली के अंदर बदलाव लेके आए, हम मध्य प्रदेश में लाएंगे और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश एक बहुत समृद्ध राज्य हम लोग बना के दिखाएंगे। ओके सर, मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन थे, उसमें आपको 1 या 2 वर्ड में आंसर देना है, जितना शॉर्ट हो सके। पहले क्वेश्चन था, अगर आपको एक वर्ड में बीजेपी के 20 साल के रूल को कहना हो एमपी में, तो क्या? भ्रष्टाचार। ओके, कांग्रेस या बीजेपी किसने ज्यादा नुकसान किया है एमपी को? दोनों। आपको ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है, स्कैम या फिर साइलेंस लोगों का? दोनों से। स्कैम ज्यादा नंबर 1 है। ओके, एमपी का सबसे अंडरएस्टिमेटेड एसेट्स क्या है, यूथ या फिर जियोग्राफी? क्योंकि दोनों बहुत अच्छे हैं एमपी में। यूथ। क्या आपको लगता है कि एमपी मॉडल बन सकता है इंडिया का? 100%। ओके, एमपी में सबसे लैकिंग सर्विस क्या है, हेल्थ या फिर एजुकेशन? ओके, टूरिज्म राजनीति वीक है एमपी में, ऐसा आपको क्या कर सकते कि और ज्यादा अच्छा हो पाए? ये किस इशू पर किसी ने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया है, कोई ऐसे तो इशू? मेन शिक्षा और स्वास्थ्य होते हैं, दोनों को दे दें तो अपने आप प्रदेश जाएंगे। एक क्वेश्चन रहता है, सभी लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ अर्बन इलाइट पार्टी है, आपको क्या लगता है? पंजाब अर्बन इलाइट प्रदेश नहीं है, और हमने वहां साबित करके दिखाया, 18,000 गाँव है वहां पे काम। लेकिन सर एक्चुअली आपने साबित करके दिखाया, लेकिन लोग बोलते हैं वहां के लोग एमपी से ज्यादा एजुकेटेड है, क्योंकि मैं एमपी का हूँ, एमपी में ही रहता हूँ, तो डेफिनेटली तो हम सबसे पहले शिक्षा में जोर देंगे ना। ओके, आप दिल्ली के बाहर कुछ नहीं कर सकती, ऐसा लोगों का मानना है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? लोगों का किसी का मानना नहीं है, तो आप लोग ही सोचे, आप क्यों सोच रहे हैं ऐसी बात? बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, कांग्रेस वाले तो बोलेंगे, आम जनता कहती है कि ओके, क्या आप एमपी के गवर्नेंस को फेल मानते हैं? तो पास। 100% फेल। ओके, एमपी और दिल्ली में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? एमपी और दिल्ली कोई डिफरेंस नहीं है, भारत का हिस्सा है, दिल्ली और मध्य प्रदेश भी भारतवर्ष का हिस्सा है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसा कल्चर है हमारा, हम आराम से जो दिल्ली में हमने करके दिखाया कर सकते हैं। ओके, पर अगर एमपी में लोग आपको मौका देते तो पहला काम आप क्या करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य में पहले काम। और अगर जैसे सभी लोग आप हमेशा ही वादा करते हैं कि अगर जिताए और हम उसके बाद काम नहीं करते हैं, तो क्या आप इस बार यहाँ पे एमपी में ऐसे कोई वादे करेंगे कि आप इस्तीफा दे देंगे या फिर क्या करेंगे, ऐसे दिल्ली में अपने वादे किए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसका एक लाइन में जवाब नहीं सकता। हाँ, 4 लाइन में जवाब मिलेगा इसका। पूरे देश के अंदर आज तक के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, एकमात्र नेता थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ऑन एयर ये हिम्मत की खेती करने की 5 साल के बाद
यदि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, काम नहीं किया तो वोट देना। और यदि हमको मौका दिया मध्य प्रदेश के लोगों ने तो हम वो झूठ सम्राट की तरह ये बोलेंगे कि चुरा के बुला लेना, जूते मार लेना, ये कर लेना, 100 दिन दो, वो नहीं बोलेंगे। ओके, हम बोलेंगे हमसे 5 साल लोगों, हम काम करके दिखाएंगे, अगर काम नहीं करें तो हमको। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच मैम।